नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। दिल्ली में नई बीजेपी सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले यमुना जी के किनारे स्थित वासुदेव घाट पर अपने सभी मंत्रियों के साथ यमुना आरती की, जो दिल्ली के लोगों के लिए किए गए वादे, एक वादा यमुना जी की सफाई को लेकर था। लेकिन जब रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यालय मंत्री कार्यालय में कदम रखा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी तो वहां अरविंद केजरीवाल द्वारा 2002 में किए गए फैसले का असर देखा गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 25 जनवरी 2022 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उन्होंने ऐलान किया था कि अब से दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी और किसी भी राजनीतिक नेता की तस्वीर नहीं होगी। उन्होंने ये घोषणा दिल्ली सरकार के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में की थी। इस फैसले के तहत मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं रखी जाएगी। केजरीवाल ने बताया था कि वो सबसे ज्यादा प्रेरित बाबा साहब अम्बेडकर से, जिन्होंने एक दलित परिवार में जन्म लिया और भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष बने, और भगत सिंह से, जो स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। जब रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और दिल्ली सचिवालय पहुंची तो वहां फोटोग्राफर्स उनकी एक झलक लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते वक्त रेखा गुप्ता के पीछे जो तस्वीरें लगी थी उनमें बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें थी, जो कि अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए फैसले के बाद से अब तक उस कार्यालय का हिस्सा बन चुकी हैं। हालांकि रेखा गुप्ता अब मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन उनके बैठने के स्थान, उनके आसपास का माहौल वही था जो केजरीवाल के समय में था। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद यमुना आरती में शामिल होने के बाद उनकी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी आयोजित हुई। इस बैठक में मंत्रियों जैसे कि प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज और पंकज कुमार सिंह ने भाग लिया। बैठक में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्रों के जाप के बीच यमुना आरती की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और यमुना जी के जल में सफाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। बीजेपी के यमुना जी की सफाई एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका था और दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसे प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया गया। हालांकि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद यमुना जी की सफाई का कार्य पूरा नहीं हो सका। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने यमुना जी की सफाई को अपनी प्राथमिकता के तौर पर लिया और इस पर काम करने के लिए वो कृत संकल्पित है। नई दिल्ली में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपनी सरकार के पहले कार्य को यमुना जी की सफाई से जोड़ते हुए उसे अपनी सरकार की प्राथमिकता बना दिया।